मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को मेरे YouTube चैनल रौनक इंग्लिश क्लास पर स्वागत है, धन्यवाद है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश, जो 12th के विद्यार्थियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इंग्लिश के एग्ज़ाम में 80 नंबर से ज़्यादा लाना चाहते हैं ना, तो आपको यूट्यूब चैनल पर थोड़ा पढ़ना पड़ेगा और ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि स्टोरी ऑफ इंग्लिश A to Z पढ़ाने वाले हैं, है ना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश। हमने इसके पहले पढ़ लिया है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में, कहता क्या पढ़ा है जी, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ऑफ लैंग्वेज। सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश 449 से लेकर 1066 तक, मिडिल इंग्लिश 1150 से लेकर 1500 तक। उसके अंदर पढ़ा हमने ओल्ड इंग्लिश, आपका पढ़ लिए, मिडिल इंग्लिश पढ़ लिए। उसके अंदर हमने पढ़ा मॉडर्न इंग्लिश, जो 1500 से लेकर 1 वर्ड तक अभी तक पढ़ रहे हैं। चलिए आज पढ़ने वाले हैं, कहता व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश किसे कहते हैं? कहता है द इवोल्यूशन, मैंने क्रमागत उन्नति, तो कहता है द इवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम द बिगनिंग इन द मॉडर्न एरा हैज बीन एन अनब्रोकन वन। कहता है ना, कहता है देखिए इंग्लिश लैंग्वेज भारत, कहता है ना अंग्रेजी भाषा का जो उन्नति था ना, शुरू से लेकर कहता है मॉडर्न एरा हैज बीन ऑन अनब्रोकन वन, आधुनिक युग तक चला। कहता है ना अंग्रेजी भाषा का उन्नति शुरू से लेकर कहाँ तक चला जी, आधुनिक युग तक चला। कहाँ तक चला जी, आधुनिक युग तक चला। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उसके अंदर कहता है द ओल्ड, क्या कहता है, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश पीरियड क्या जी, इज एडी का मतलब होता है इनो डोमिनी। क्या होता है जी, इनो डोमिनी, जो 449 से लेकर कहाँ तक, 1066 चला। ओल्ड इंग्लिश कहाँ से कहाँ तक चला जी, 449 से लेकर 1066 तक, है ना। कहता है देखिए द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेक्शंस। कहता है ना ओल्ड इंग्लिश की जो अवधि थी ना, किसके द्वारा बांटा गया जी, सुर और तार के द्वारा क्या जी विशेषता बताया गया, उसको विश्लेषण किया गया। फिर कहता है ग्रेजुअली मैंने होता आहिस्ता आहिस्ता। कहता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इन्फ्लेक्शन वे आर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड। कहता है ना आहिस्ता आहिस्ता, देखिए कहता आहिस्ता आहिस्ता समय की अवधि पर कहता दिस इन्फ्लेक्शन वे आर फाउंड टू हैव बीन लेवल्ड। कहता ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ने लगे। कहता है ना आहिस्ता आहिस्ता समय के अनुसार ये संक्रमण का होने लगे जी, धीरे धीरे बढ़ने लगे। कहता लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड बट नोट ऑफ मच सिग्निफिकेंस एज द कोर्ट, कहता पेट्रोनेज वाज लेकिंग एंड द एज वाज नॉन एज द डार्क एज। कहता है बात समझिएगा, कहता इसके हिंदी समझिए। कहता इस काल में साहित्य का निर्माण क्या हुआ जी, हुआ। कहता इस काल में साहित्य का निर्माण हुआ, इस समय में क्या हुआ जी, साहित्य का निर्माण हुआ। फिर कहता है परंतु, क्या जी, बट माने परंतु, लेकिन परंतु क्या होता है, परंतु इसका अधिक महत्व नहीं था। ये कहता है ना ओल्ड इंग्लिश शुरू हुआ लेकिन इसका अधिक महत्व क्या जी, नहीं था। फिर कहता है क्योंकि राज दरबारी के संरक्षण में कमी थी। क्या थे जी, कहता है ना द एज वाज नॉन एज द डार्क एज। क्या जी, कहता है वाज लेकिंग एंड द एज वाज नॉन एज द डार्क एज। देखिए इसका हिंदी लिख दिए यहाँ से लेके यहाँ तक। कहता इस काल में साहित्य का निर्माण हुआ परंतु इसका अधिक महत्व नहीं था, क्योंकि राज दरबारी के संरक्षण में क्या थे जी, कमी थी। देखिए आप इसको देखो, सबका हिंदी यार लिख दिए, इससे बेहतरीन आपका कहता है व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश नहीं हो सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग क्या कीजिए जी, इसको याद कीजिए। क्या कीजिए, याद कीजिए, क्योंकि ये क्या है जी, बहुत जरूरी है। देखिए अब ओल्ड इंग्लिश आपको हो गया ना। ओल्ड इंग्लिश के बाद में हम पढ़ने वाले हैं मिडिल इंग्लिश। क्या पढ़ेंगे जी, मिडिल इंग्लिश। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश A to Z पढ़ाने वाले हैं ना। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स, आइए इसके बाद वाला में मिलते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने पढ़ा है स्टोरी ऑफ इंग्लिश में ओल्ड इंग्लिश, जो आपके 12th के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और मैं 12th के एग्ज़ाम के लिए पूरा VBI
कलेक्ट करके आपको पढ़ा रहा हूँ कि आपका रिजल्ट कैसे बेहतरीन हो, आपका 80 के पार कैसे जाए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ओल्ड इंग्लिश के बाद में आप क्या पढ़ेंगे जी? मिडिल इंग्लिश। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिडिल इंग्लिश पढ़ते हैं। कहता है मिडिल इंग्लिश कवर्स में ढका हुआ है। कहा जी? ढका हुआ है एडी 1150 से लेकर 1500 तक। कब तक जी? 1150 से लेकर 1500 तक कौन चला है जी? मिडिल इंग्लिश। फिर कहता है फ्रॉम 1150 onwards इंग्लिश बिगन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर। 1150 से लेकर अभी तक क्या जी? अभी तक क्या चल रहा है जी? आपका मिडिल इंग्लिश चल रहा है ना। कहता है साहित्य के भाषा के रूप में क्या हुआ जी? उभरा हुआ है। कौन? आपका मिडिल इंग्लिश। समझिएगा। कहता है इन दिस पीरियड, इस पीरियड में कहता है टू सिग्निफिकेंट माने महत्व है। टू सिग्निफिकेंट, दो महत्व है। इवेंट हैपेंड, दो महत्व क्या हुआ जी? घटा हुआ है। कौन कौन महत्व है जी? द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहला ये पूछ देगा अगर एग्जाम में आपका, टू सिग्निफिकेंट, दो महत्व जो इवेंट हैपेंड, जो घटा हुआ है, वो कौन कौन सा है जी? तो पहला क्या है जी? द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहला क्या है बोलो ना? द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पानी थोड़ा पी लो भाई, बहुत एनर्जी लगता। पूछ देगा ये टू सिग्निफिकेंट इवेंट हैपेंड, दो महत्व जो मिडिल इंग्लिश में क्या घटा था, वो कौन था बताओ? तो क्या करबो? देखो कहते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। पहला क्या था जा? द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। और दूसरा था द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। क्या था जी दूसरा? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बा। कहता ऑल दिस फैक्टर, सभी फैक्टर में ये सभी फैक्टर्स, सभी तत्व कंट्रीब्यूटेड माने योगदान दिया था। कहता ट्रीमेंडसली माने काफी टू क्रिएट लैंग्वेज, भाषा को क्रिएट करने में, भाषा को बनाने में मिडिल इंग्लिश का जी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था ना। कहता है फॉर बोथ स्पोकन एंड रिटन पर्पस, का जी बोलने और लिखने के उद्देश्य में क्या किया जी? मिडिल इंग्लिश बहुत ज़्यादा योगदान दिया था भाषा को क्रिएट करने में, बनाने में। कहता है मिडिल इंग्लिश वाज, कहता है डायलैक्टिकल माने होता है द्वंद्वात्मक। क्या था जी? मिडिल इंग्लिश क्या था जी? द्वंद्वात्मक था। कहता चौसर्स वर्क आर, चौसर्स की कामे द मेजर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। कहता है ना प्रमुख क्या जी? चौसर्स की जो कामें थी ना, क्या थी जी बाबू? कहता है इंफॉर्मेशन माने सूचना के प्रमुख क्या थी? सोर्स थी। क्या जी? सूचना के प्रमुख क्या थी? सोर्स थी, स्रोत थी। कहता है अबाउट मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश के लिए कहता है मिडिल इंग्लिश ने क्या क्या दिया जी? ग्रामर दिया। पूछ देगा कि मिडिल इंग्लिश क्या क्या, मिडिल इंग्लिश में हमने क्या क्या सीखा? तो ग्रामर सीखे, वोकैबुलरी सीखे और प्रोनाउंसिएशन सीखे। बात समझिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इसको आप बहुत ही आसान भाषा में हम इसको हमने क्या किया है जी? बनाया है। यार बहुत मेहनत लगता है भाई, बहुत रिसर्च करने के बाद में आप लोगों को यार पढ़ाया जाता है। यार थोड़ा समझिएगा भाई मेरा, इतना आपको सिर्फ 12th के एग्जाम के लिए पढ़ाया जा रहा है और आपका क्वेश्चन लड़ाया जा रहा है। बात समझिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों समझिए बात को, ठीक है ना। आप बेहतरीन ढंग से इसको एक बार 2 बार का कीजिए, देखिए और कॉपी पर लिख के इसको याद कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो वहाँ पर लिखिएगा। क्या करें? VBI क्वेश्चन है आपका, क्या है? VBI क्वेश्चन है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसको समझिएगा। और आइए इसके बाद में हम पढ़ेंगे ओल्ड इंग्लिश हो गया, मिडिल इंग्लिश हो गया, इसके बाद में पढ़ेंगे मॉडर्न इंग्लिश इसके बाद में। आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और अब हम पढ़ने वाले लास्ट स्टोरी ऑफ इंग्लिश में हमने क्या बोला था जी? 3 भाग में बांटा गया था ना। एक था आपका ओल्ड इंग्लिश, दूसरा था मिडिल इंग्लिश, तीसरा था मॉडर्न इंग्लिश। हमने 2 को पढ़ लिया, ओल्ड इंग्लिश और क्या पढ़ लिया जी? आपका मिडिल इंग्लिश पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश। देखो मॉडर्न इंग्लिश क्या बहुत VBI ये 3 क्वेश्चन जो था। देखो मॉडर्न इंग्लिश किससे कहते हैं इसको समझिएगा। मॉडल क्वेश्चन है, पूछने वाला एग्जाम में इस साल, देख लीजिएगा, याद क्लियर रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। नंबर लाना है किसी भी कीमत पर, जिद्दी बनो। क्या बनो जी? जिद्दी, नंबर लाना है। कहता है ना व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश? मॉडर्न इंग्लिश किससे कहते हैं समझिए। कहता है द इंग्लिश फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल नाउ। कहता है ना द इंग्लिश फ्रॉम, जो क्या जी 15वीं सेंचुरी से चल रही है ना, उसको हम क्या कहेंगे जी? इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश। जो 15वीं शताब्दी से जो इंग्लिश चल रही है ना, उसको हम क्या कहते हैं जी?
मॉडर्न इंग्लिश क्या कहते हैं जी, मॉडर्न इंग्लिश। फिर कहता है ना रिसेंटली मैंने हाल ही में, दिस पीरियड इज बीइंग सो डिवाइडेड इनटू मॉडर्न एंड न्यू इंग्लिश। इसी पीरियड में, इसी अवधि में इंग्लिश को बांटा गया है दो भागों में। एक था मॉडर्न में, दूसरा क्या था जी, न्यू इंग्लिश में। देखो मॉडर्न इंग्लिश को कितने भागों में बांटा गया इस पीरियड में जी, 2 भागों में। पहला क्या पूछ देगा कि मॉडर्न इंग्लिश को, भाई पूछ दी कि मॉडर्न इंग्लिश के कितनों भागों में इस पीरियड में बांटा गया था जी, कितने भागों में बांटा गया था, तो 2। एक था मॉडर्न, दूसरा क्या था जी, न्यू इंग्लिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फिर कहता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड ऑफ द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। ये कह रहे हैं ना फ्रॉम द बिगनिंग, शुरू से है ना, मॉडर्न पीरियड क्या जी, मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी। कहाँ तक चला जी, शुरू से लेकर 19th सेंचुरी तक कौन चला जी, कौन चला जी, आपका मॉडर्न इंग्लिश। जो शुरू से लेकर कहाँ तक चला जी, 19th सेंचुरी के अंत तक चला, कौन जी, मॉडर्न इंग्लिश। ये पूछ देगा कि शुरू से लेकर और अंत तक कौन पीरियड चला, तो क्या बोलेंगे जी, मैंने 19th सेंचुरी तक कौन इंग्लिश चला था, ओल्ड इंग्लिश चला था कि मिडिल इंग्लिश चला था कि मॉडर्न इंग्लिश, क्या बोलेंगे जी, मॉडर्न इंग्लिश। समझिएगा। फिर कहता है इंग्लिश वाज बेसिकली कहता है द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइसलैंड। कहता है ना इंग्लिश को बेसिकली मुख्यतः क्या जी, ब्रिटिश भाषाओं में, आइसलैंड के ब्रिटिश भाषाओं में बांटा गया। कहता है ब्रिटिश, आइसलैंड के ब्रिटिश भाषाओं में क्या जी बांटा गया, ब्रिटिश भाषा में था क्या जी, इसको याद कर लीजिएगा। फिर कहता है ग्लोबलाइजेशन माने होता है भूमंडलीकरणीय, हैज फर्दर माने आगे, स्ट्रेंथ माने मजबूत दिलाया, द इक्वायरमेंट माने मांग ऑफ लर्निंग सीखने के लिए और यूजिंग प्रयोग करने के लिए इंग्लिश फॉर एवरी एक्टिविटीज। ये कह रहे हैं ना, देखो क्या कह रहे हैं ना, इसका मांग धीरे धीरे क्या हो गया जी, मजबूत होता गया, आगा धीरे धीरे माने वैश्वीकरण पर इंग्लिश का डिमांड बढ़ता गया। क्या किया जी, मांग बढ़ता गया ना, और मॉडर्न इंग्लिश का मांग बढ़ता गया। क्या जी, मांग बढ़ता गया, जो लोग इतना ज़्यादा सीखने लगे, इतना ना इसका इंग्लिश का भाषा का प्रयोग करने लगे मॉडर्न का। क्या जी, फॉर एवरी एक्टिविटी, प्रत्येक दिन के क्रियाकलापों में क्या जी, मॉडर्न इंग्लिश का क्या जी यूज होने लगा। क्या होने लगा जी, यूज होने लगा, है ना। तो समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, कहता मॉडर्न इंग्लिश का क्या जी विकास, कहता वाज लार्जली मैंने काफ़ी हद तक हेल्प मैंने मदद मिला बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग, कहता है टेक्नोलॉजी इन 1476 में। बाबू पूछ देगा एग्जामिनेशन में, देखिए यहाँ पर 1476 क्या है जी, 1476 क्या है बाबू, 1476 ये पूछ देगा है ना। अंग्रेजी भाषा का विकास जो है ना काफ़ी हद तक मैंने क्या जी मदद मिला। क्या जी, 1476 में क्या जी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के परिचय दिलाने में क्या जी बहुत मदद मिला, किससे, मॉडर्न इंग्लिश से। बात समझिएगा। फिर कहता है द स्टोरी ऑफ इंग्लिश, कहता है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, कहता है अंग्रेजी भाषा का जो कहानी थी ना, इज लाइक मने क्या जी पसंद किया गया एज फ्लोइंग रिवर, क्या जी बहते हुआ पानी के, बहते हुआ नदी के जैसा उसको क्या किया गया जी, पसंद किया गया स्टोरी ऑफ इंग्लिश को। स्टोरी ऑफ इंग्लिश की जो भाषा थी ना, उसको बहता हुआ नदी के जैसा उसको क्या किया गया जी, पसंद किया गया। कहता इन दिस एरा, इस एज में ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कहता इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश हैज बीन कहता फाउंड सुटेबल एज द लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। अब इसका हिंदी समझिए। कहता है ना वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा के रूप में प्रयुक्त पाया गया। क्या पाया गया जी, प्रयुक्त पाया गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिंदी देखिए। कहता है ना वैश्वीकरण के युग में अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा के रूप में प्रयुक्त पाया गया। क्या जी, पाया गया। फिर कहता है इट हैज, कहता इक्विप्ड, चलिए कहता है इट हैज इक्विप्ड माने इंग्लिश क्या जी, मॉडर्न इंग्लिश क्या था जी, सुसज्जित, क्या चीज इंग्लिश से माने मॉडर्न इंग्लिश के पास क्या था जी, सुसज्जित था, सुसज्जित है। क्या है जी, इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश क्या है जी, सुसज्जित है। क्या है जी, सुसज्जित है। कहता है इट सेल्फ टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज। क्या जी, समझिए इसका। कहता है इट सेल्फ टू सर्व एज द लैंग्वेज ऑफ द प्रेजेंट साइबर एज। कहता है खुद को वर्तमान युग के भाषा के रूप में सेवा करने के रूप में इसका क्या किया जी, मॉडर्न इंग्लिश का प्रयोग किया गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको एक बार दो बार तीन बार लिख लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको मैं बहुत आसान तरीका से समझाने का
प्रयास किया हूँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो 12th की एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको आपको याद करना होगा किसी भी कीमत पर, क्योंकि नंबर यार 80 पार ले जाना है ना। मैं भी आपसे वादा किया हूँ यार 80 के पार ले जाना है, तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। विद्यार्थी जी लोग, तो अब काम ये करेंगे, आपका हो गया क्या जी, आपका क्या क्या हुआ, थोड़ा सा आइए यहाँ पर। थोड़ा हमने क्या पढ़ा जी, हमने पढ़ा सबसे पहला हमने पढ़ा ओल्ड इंग्लिश। क्या पढ़ा जी, ओल्ड इंग्लिश। क्या पढ़ा जी, ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश कब से कब बोला गया जी, 449 से लेकर 276 तक। थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं, हाईलाइट। उसके अंदर क्या पढ़े जी, मिडिल इंग्लिश, MIDDLE, मिडिल इंग्लिश। क्या जी, मिडिल इंग्लिश, जो 1150 से लेकर 1500 तक चला। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा जी, मॉडर्न इंग्लिश, MODER, मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश को क्या बोलते हैं जी, न्यू इंग्लिश, जो 1500 से लेकर 1 वर्ड्स मैंने कहा होता है अभी तक। क्या है, अभी तक चल रहा है, अभी तक। ये पूछेगा एग्जाम में, ये थोड़ा हॉट ट्रिक में, इसको याद कर लीजिए बाबू, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हमने ओल्ड इंग्लिश भी पढ़ लिया। ओल्ड इंग्लिश किसी, व्हाट इज ओल्ड इंग्लिश, व्हाट इज मिडिल इंग्लिश, व्हाट इज मॉडर्न इंग्लिश। अब 3 इंग्लिश समाप्त हो गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा कैसा कैसा हमारे देश में, हमारे विश्व में कैसे कैसे इंग्लिश का विकास हुआ, इसके बारे में हम अगला वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्लीज़ यार थोड़ा सा पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा, है ना। और यार अगर वीडियो अगर तुमको यार अच्छा से समझ में आया ना, तो प्लीज़ भाई, आई एम काइंडली रिक्वेस्ट, आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट डालिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। आपका लाइक ही हम लोगों का क्या जी उत्साह बढ़ाता है। इसके लिए हम लोग क्या जी आपके लिए मेहनत करते हैं लाइक के कारण। चलिए माय डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।